सबसे पहले सीधे चलता हूं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल क्या सोचकर 11 तारीख को योगी सरकार 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आ रही है? क्या ये आपके एजेंडे पर था? एक एक मिनट वक्त लीजिए, सब अच्छे से बोलिए। हाँ, बस आपस में मत उलझिएगा। हाँ, हाँ। देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात है कि सरकार का एजेंडा वो होता है कि देश का विकास हो, प्रदेश का विकास हो। उसके लिए जो आवश्यकता होती है उसके अनुसार कानून भी बनते हैं, उसके अनुसार काम भी होता है। मैनिफेस्टो एक तरीके से पीछे के हिस्टोरिकल इश्यू होते हैं, लेकिन जिस तरह से अब व्यवस्था चल रही है, जिस तरह से अब समस्याएं बढ़ रही है, जिस तरह से जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, उसके साथ जुड़ी हुई कई तरह की समस्याएं हैं, तो कुछ ना कुछ एक इंसेंटिवाइज स्ट्रक्चर बनना चाहिए, ऐसा जनरली सब लोगों का मानना है। और उसमें ही सरकार व्यापक चर्चा के अनुसार इस चीज को लेगी। अभी जैसे आपने डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी का प्राइवेट मेंबर्स बिल की बात की है, या यूपी में जो बिल आने की बात है, तो यह सब चर्चा होगी तभी कानून एक अच्छा बनता है। लेकिन आज के समय में यह तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि कोई ना कोई जनसंख्या नियंत्रण के लिए किसी न किसी तरह का इस समस्या के समाधान के लिए सरकारों को आगे कदम बढ़ाने पड़ेंगे, बढ़ाने चाहिए। अब उसको कुछ लोग कह रहे हैं कि इंसेंटिवाइज स्ट्रक्चर से ही चलिए, कुछ कह रहे हैं कि पिनलाइज भी करिए। इस सब पे व्यापक चर्चा मुझे लगता है अभी होने की आवश्यकता है। उस पे अभी चर्चा होगी अब, जैसे जैसे हम आगे ठीक है, ठीक है। आलोक शर्मा जी, क्या आपको लगता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एक नीति बनानी चाहिए, सरकार को इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि 2 बच्चे तभी आप सरकारी सुविधा ले पाएंगे? देखिए, मुझे लगता है वो तो पेनल्टी का मेथड है। इंसेक्टिसाइड मेथड जो है वो इंसेंटिव वाला तो ऑलरेडी चल रहा है। 2 सरकारों ने पहले प्रयास किया पेनल्टी मेथड को, इमरजेंसी के समय पर भी पेनल्टी मेथड को यूज किया गया था। उसके नेगेटिव जिस तरह के रिपरकशंस आए थे वो पूरे देश ने देखे थे। और पिछले जो 25-30 वर्षों से जो सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल पॉजिटिव मेथड चल रहा है उसका रिजल्ट आया है। उसमें कहीं ऐसा नहीं कि उसका रिजल्ट नहीं आया है। उसको और ज़्यादा प्रभावी बनाने की अगर कोई कदम उठाया जाता है तो मुझे लगता है वो स्वागत योग्य होगा उसके, क्योंकि जो कुछ पैरामीटर्स थे वो ये थे कि एजुकेशन को बढ़ाया जाए, पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ेगी देश की तो कहीं न कहीं वो सीधा-सीधा पॉपुलेशन कंट्रोल पे असर पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट, अवेयरनेस और इन्फ्लेशन, अगर लोगों की जेब में पैसा होगा, एजुकेशन पे खर्च करेंगे, अवेयरनेस बढ़ेगी, कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर पाएँगे, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो पॉजिटिव मेथड था वो अभी तक काफ़ी कारगर रहा है। जहाँ तक बात है कि इसको कैसे और कारगर किया जा सकता है, तो उसी के लिए फूड सिक्योरिटी बिल आया था कि इसको न्यूट्रिशनल फूड जो है तमाम चीज़ें जो हैं उसके इस तरह से फूड की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए। लेकिन फूड सिक्योरिटी बिल अभी उलझा हुआ है। इसीलिए राइट टू एजुकेशन आया था कि हर बच्चा पढ़े।